नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई प्रेरणादायक कहानी, एक नई सीख और एक ऐसा प्रसंग लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो आपके जीवन की सोच को बदल सकता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बताती है कि जिस घर में विवेक नहीं होता वहाँ धन और सुख शांति टिक नहीं पाती। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक कथा। आज फिर एक नई सीख, एक नया प्रसंग, एक नई प्रेरणादायक कथा लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज की कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि आपके जीवन को नई दिशा देने वाली भी है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जिस घर में विवेक नहीं वहाँ विनाश निश्चित होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। धनपुर नगर का साहूकार। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नामक एक नगर में हरिप्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। हरिप्रसाद बड़ा ही धनवान, दयालु और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। ईश्वर की बड़ी कृपा से हरिप्रसाद को विवाह के कई वर्षों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। संतान मिलने के बाद वह और उसकी पत्नी पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए कि पुत्र जो कहे वही सही, पुत्र जो मांगे वही पूरा, पुत्र जो चाहे वही नियम, बिना सोचे समझे वे हर निर्णय पुत्र के अनुसार लेने लगे। बरगद के पेड़ की वृद्ध मैना। प्रिय दर्शकों, साहूकार के घर के सामने एक पुराना बरगद का वृक्ष था। उसी वृक्ष पर वर्षों से एक वृद्ध मैना रहती थी। वह मैना साहूकार के घर की हर बात देखती थी। उसे साहूकार की भल मन साहत और भोलेपन की चिंता रहती थी। एक दिन मैना बोली, हे साहूकार, प्रेम में अंधा होना ठीक नहीं। जो घर बच्चों की जिद पर चलता है वह घर देर सवेर टूट ही जाता है। लेकिन साहूकार हंसकर बोला, मैना माता, मेरा पुत्र तो भगवान का वरदान है, उसकी हर बात मेरे लिए आदेश है। तब वृद्ध मैना ने कहा, यदि मेरी बात नहीं समझते तो एक कथा सुनो। मैना की कहानी, बुद्धिमान बहू की कथा। प्रिय दर्शकों, मैना ने कथा प्रारंभ की। एक गांव में देवदत्त सेठ नामक व्यक्ति रहता था। उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं थी। कुछ वर्षों बाद उसके घर में चौथे पुत्र का विवाह हुआ और एक नई बहू घर आई। वह बहू संस्कारी, बुद्धिमान, धैर्यवान और समझदार थी। उसके आने के बाद घर में शांति, व्यापार में उन्नति, परिवार में प्रेम और धन में वृद्धि होने लगी। ईर्ष्या और षड्यंत्र। गांव के कुछ लोग सेठ की तरक्की से जलने लगे। उन्होंने सोचा, यदि इसका घर सुखी रहा तो हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। वे गांव के पंडित के पास गए और उसे भड़काने लगे। पंडित भी लालच में आ गया और एक तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने कहा, सेठ के घर की उन्नति का कारण उसकी छोटी बहू है। जब तक वह रहेगी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और 3 प्रयास। पंडितों ने कई प्रयास किए। खेत से पौधा मांगा, गाय मांगी, चादर मांगी, लेकिन हर बार बहू अपनी बुद्धि से घर की खुशहाली बचा लेती थी। अंत में पंडित ने सेठ के कान भर दिए। आपकी बहू अशुभ है, वही संकट का कारण है। भोला सेठ गलत बातों में आ गया और उसने बहू को घर से निकाल दिया। समय का पलटना। बहू और उसका पति नगर चले गए। अपनी मेहनत और समझदारी से उन्होंने नया व्यापार शुरू किया। वे बहुत सफल हो गए। उधर सेठ का घर कर्ज में डूब गया, लड़ाइयों से भर गया, व्यापार टूट गया और शांति समाप्त हो गई। तब सेठ को अपनी भूल समझ आई। वह बहू के पास गया, रो रो कर क्षमा मांगी। बहू ने कहा, घर धन से नहीं समझ से चलता है। 3 लोग जिनसे घर बर्बाद होता है। बहू ने सेठ को समझाया। जिस घर में बिगड़ा हुआ बालक घर चलाने लगे, जिस घर में लालची और जिद्दी व्यक्ति का बोलबाला हो, जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाए, उस घर का पतन निश्चित है। कथा का अंत। वृद्ध मैना की कहानी सुनकर साहूकार को समझ आ गया
कि प्रेम में विवेक जरूरी है। निर्णय समझ से लेने चाहिए और घर अपनों की समझ से चलता है, बाहरी लोगों की बातों से नहीं। उस दिन के बाद साहूकार ने अपने पुत्र को सही शिक्षा दी और अंधा प्रेम छोड़ दिया। प्रिय दर्शकों, आज की कथा हमें यह सिखाती है कि विवेक से बड़ा कोई धन नहीं, समझ से बड़ा कोई बल नहीं और परिवार से बड़ा कोई संसार नहीं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इससे प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में सही निर्णय लीजिए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें 3 सबसे बड़ी सीख मिलती है। बिगड़ा हुआ बालक, जिस घर में गलत संगति में पड़ा बच्चा घर चलाने लगे वह घर जल्दी बर्बाद हो जाता है। लालच और जिद, जिस घर में लालच और जिद से फैसले होते हैं वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। बाहर वालों की बातों में आना, जो मुखिया अपनों की बजाय बाहर वालों की सुने वह अपने ही घर की नींव कमज़ोर कर देता है। समझदार व्यक्ति वही है जो निर्णय विवेक से ले, भावनाओं में बहकर नहीं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।